हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप रोज़ हमारे क्लास करते हैं तो आप करंट अफेयर के एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिली रतन। मिली रतन को हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में दर्जा मिला है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HCHSL को मिली रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा लगातार मुनाफा कमाने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चुना गया है। भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर 3 साल हो जाएगा। 3 साल के लिए भारत को ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। भारत को 2025 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य चुना गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत और दक्षिण कोरिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास INROKN का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। भारत और दक्षिण कोरिया का नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। तीसरा भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक अभ्यास बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। जिसका क्या उद्देश्य है? तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने। दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इसका राइट आंसर है भरत थमिनेनी। भरत थमिनेनी ने दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय बने हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यह तेलंगाना के पर्वतारोही है। कहाँ के हैं? तो तेलंगाना के पर्वतारोही भारत थमिनेनी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि रेला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन केरल में हुआ था। रेला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन केरल में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा केनिया। रेला अमोलो ओडिंगा केनिया के प्रधानमंत्री थे जिसका निधन केरल में हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में केरल के कुटुम्बकुलम में निधन हुआ। वह फिरकी राजनीति के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। WHO और IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित हुई है। WHO और IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित हुई थी। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में WHO और IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हर्बल दवाओं के विनियमन पर आधारित 16वीं वार्षिक बैठक इंडोनेशिया में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। RBI ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने की मंजूरी की है। तो इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। RBI ने नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ व्यापारिक सहयोग के लिए भारतीय रुपये में ऋण सुविधा की मंजूरी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। किस राज्य सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास और कौशल विकास के लिए प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ साझेदारी की गई? किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ साझेदारी की गई? तो इसका राइट आंसर शिलोंग हो जाएगा। शिलोंग शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ साझेदारी की गई। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। मेघालय सरकार ने शिलोंग को भारत की, शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो मेघालय की। मेघालय सरकार ने शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियां सृजित करने के लिए 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? किस राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियां सृजित करने के लिए 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की? जिसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख नौकरियां सृजित करने के लिए 5 लाख करोड़ बांस उद्योग की घोषणा की है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बांस आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति शुरू की, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि 18 अक्टूबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।